आत्मिका सिंह जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार परिवारजनों को भगवत भाव रखते हुए सेवा करती हूँ, फिर भी उनके प्रतिकूल व्यवहार से उनके प्रति नेगेटिव सोच आ जाती है। मैं इसके लिए इतना कर रही हूँ, बाद में इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके हृदय जलन होती है हृदय में। को हमारी जहाँ भूल होगी वहीं हृदय में जलन होगी। भक्त का कर्तव्य है, हमारा जो कार्य दूसरे के प्रति है वो भगवत भाव से कर रहे हैं, तो फिर हम पलट कर उसका फल क्यों चाहें कि यदि हमने इसको पानी पिला दिया तो थैंक यू बोले? नहीं, हम पानी पिलाएंगे, अगर ये गाली देता है तो वो उसका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। हमने अपने कर्तव्य को किया भगवत स्वरूप मानकर, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। इसके बाद वो हमारे साथ बर्ताव ऐसा नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए, और अगर हम उसे सह गए तो हमें भगवत प्राप्ति होगी और वो अपने कर्म का फल भोगेंगे। हमें चाहिए कि उनके प्रति द्रोह भावना ना करके भगवत भावना अपनी पुष्ट करें, क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है। वो सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। जैसे बूढ़े माता पिता है ना, हमने देखा है, आप उनकी खूब सेवा करो और जब उनके पास कोई बैठेगा तो आपकी वो निंदा करेंगे कि ये लड़का जो है हमको बहुत सताता है, ऐसा है वह। अब वो जब कान में सुनेगा कि मैं इतनी सेवा करता हूं, इसके बाद निंदा, इसके बाद फिर वो ऐसी सेवा करे तो परीक्षा में पास हुआ और भगवत प्राप्ति के लिए उसको भगवान कृपा करेंगे। लेकिन गलत हो जाता है, फिर ये लगता है कि यार हम सेवा करते हो, हमारी निंदा करते हैं तो मतलब क्या रह गया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भक्त हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हमारा सहनशीलता का भाव इतना बड़ा होना चाहिए कि कान से सुनने पर भी हमारी सेवा में कोई फर्क ना पड़ने पावे, उनके प्रति हमारा द्वेष ना बनने पावे, तभी तो हम महान आत्मा कहलाएंगे। महान आत्मा कोई कपड़े से थोड़ी होता है, महान आत्मा आचरण से होता है। तो आप अपने आचरणों में इतनी दृढ़ता लावें कि आपका कर्तव्य सही हो रहा है और उनका व्यवहार आपके प्रति गलत हो रहा है, फिर भी आप सह करके अपने पारिवारिक जनों को, पूज्य जनों को वैसे सेवा करें, तब आप भगवान की कृपा पात्र बनेंगे। रावण को समझाया विभीषण जी ने, और उसे समझाने पर ही भी विभीषण जी को लात मारी रावण ने सभा में, फिर भी हाथ जोड़कर यही कहा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे पिता के समान हो, तुमने लात मार दिया कोई बात नहीं है, लेकिन राम जी का भजन करने पर ही आपका कल्याण होगा। तब विभीषण जी के लिए भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। देखो उमा, विभीषण संत है, रावण मंद कर रहा है, ये उसकी भलाई कर रहा है। तो देखो, अपने लोग अध्यात्म को श्रवण कर रहे हैं तो अपने में इतनी क्षमता बढ़ानी नाम जप के द्वारा कि हम मंगल करें, और वो अगर हमको गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तो भी हम सह करके उसका मंगल ही चाहें, अमंगल न चाहें। अपने माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी, जो भी ये व्यवहार गृहस्थी में है, इनमें अलग अलग स्वभाव के जन हैं। हमको आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, सहनशील बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अध्यात्म को हम धारण नहीं कर पाएंगे। फिर लगे क्या सास अपनी मनमानी बोलती, पति अपनी मनमानी बोलता है, हम ही दबते चले जा रहे हैं, हम ही को सुनाते चले जा रहे हैं, तो फिर वो बात बिगड़ जाएगी। अध्यात्म में शयन को, और आपका प्रभाव पड़ेगा, एक दिन पूरा परिवार सुधरेगा। यदि आप आध्यात्मिक हैं, धर्मपूर्वक चलती हैं, तो एक दिन देख लेना पूरा परिवार। आप जब रत्नावती जी भगवत मार्ग में चली तो उनके पति ने विरोध कर दिया, अंततो गत्वा पति ने चरण छुआ था। इसमें भक्तमाल चरित्र में देख लेना, चरण छुआ था कि मैं समझ नहीं पाया आपको, आप हमारी पत्नी थी पर मैं आपको समझ नहीं पाया। तो एक दिन परिवार के लोग समझेंगे, क्योंकि आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, एक दिन वो आपको नमस्कार करेंगे। इसलिए उनके अभिवर्तमान के व्यवहार से हम अपने अध्यात्म को टूटने ना दें, हम अपने कर्तव्य से फिसलें ना। जी।